ओम नमो शिवाय। नमः शिवाय। गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव नमः श्री। ओम नमो शिवाय। गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव नमः श्री। शंकर महादेव सार्तिकेय महादेव नमः ओम क्लीं चामुंडा नमः। काशी विश्वनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ महाकाल नमस्ते नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मुक्षीयमामृतां। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमस्ते नमः। ओम नमो शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमस्ते नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। ओम नमो शिवाय। नमः शिवाय। ओम सर्वमंगला शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। ओम नमो शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमस्तुते नमः। ओम नमो शिवाय। नमः शिवाय। नमस्तुते नमः। प्रातःकाल आज फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। अभी मैं ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन पाठ करने के बाद फ्री हुआ हूँ, तो आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। अभी गौ माता को भी थोड़ा प्रसाद चढ़ा के आया हूँ और उनकी सेवा करके आया हूँ। उसके बाद आपसे मिलन हो रहा है, बात हो रही है। दोस्तों, अभी प्रातःकाल हो गया है। हम लोग पूजा पाठ करके ब्रह्म मुहूर्त के टाइम फ्री हुए हैं। अभी तो मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। और क्या है दोस्तों, आजकल का ज़माना जो है बिल्कुल अपनी मस्ती में मस्त हैं लोग। अभी कोई भगवान या प्रभु को ध्यान में बहुत लोग, कम लोग ध्यान धरते हैं। सुबह प्रातःकाल उठ कर भगवान का ध्यान धरना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए, तो आपका जीवन सार्थक होगा। प्रभु के बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं है दोस्तों। प्रभु ही सब कुछ हैं, और प्रभु को ही याद कीजिए। ये सब मोह माया है, मोह माया के चक्कर में मत पड़िए। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कितना किसके लिए करेंगे, कुछ करेंगे, क्या करेंगे ये बताइए। कितना करेंगे, कितना लेके जाएंगे आपके कितना। मैं तो ये देखता हूँ कि इतना भी भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि हर चीज़ में पैसा चाहिए लोगों को, हर चीज़ में पैसा। लेकिन कैंसर है, कई बीमारियां हैं, उसके बाद भी लोग कमाने के लिए इतने आतुर हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लेके ही जाएंगे अपने साथ। और ये सच है, ये एक सत्य है बिल्कुल, कि जीवन में कोई कुछ लेके नहीं जाता। इसलिए दोस्तों, किस मोह माया में पड़े हो, किस मोह माया में पड़े हो आप लोग, किस चीज़ में पड़े हो ये बताइए ना आप। ये कैंसर और दूसरी बीमारियां हो जाती हैं लोगों को, उसके बाद भी लोग इतना पागलपन और इतना बेचैनी से पैसा कमाते हैं, इतना वो करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सब वो लेके ही जाएंगे साथ में। तो दोस्तों, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं मानता हूँ कि अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए करना चाहिए, लेकिन उनको भी तो कुछ कर्म करने दो, उनको भी तो कुछ चीज़ करने दो कि वो भी अपने कर्मों से कमाएं, अपने कर्मों से कुछ करें। आप ही सब कर लोगे। आप तो प्रभु की, अगर आपकी उम्र है तो प्रभु के ध्यान में धरिए। और मैं तो कहता हूँ कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक सबको प्रभु के ध्यान में धरना चाहिए। प्रभु ही सब कुछ है। प्रभु की अगर आप सेवा करेंगे तो प्रभु आपको फल जरूर देंगे। और प्रभु का ज्ञानवर्धक रहिए, प्रभु के ध्यान में रहिए। आप देखिए, फिर जीवन में आपके हर चीज़ में चमत्कार होगा, आप हर चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इतना भ्रष्टाचार और इतना सब चीज़ें जो बढ़ावा मिल रहा है, ये सब चीज़ें इतनी दुखदाई हैं कि आने वाले टाइम में ये इंसान को बिल्कुल पागल कर देंगी। पैसा है, पैसा, हाँ पैसा, पैसे करेंगे क्या ये बताइए आप मुझे। ये सब बड़े बड़े करोड़पति अरबपति सन्यासी हो जा रहे हैं, सब अपना सब कुछ छोड़कर। सोचिए वो लोग कैसे ये सब करते हैं। ये उनको पता पता चल जाता है कि प्रभु ही सत्य है, प्रभु ही सत्य है, तो उनको ये सब मोह माया सब लगती है। उनको ये सब बेकार है, सब उनके लिए सब चीज़ें बेकार हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें सोच विचार कीजिए। आज सुबह प्रातःकाल है, मैं तो आपसे बस यही निवेदन करता हूँ कि आप सुबह उठकर भगवान को का भजन जरूर कीजिए, प्रभु को याद कीजिए। कोई ये मोह माया मत पड़िए। पैसा, धन, दौलत, ये तो हाथ की माया है, हाथ के सब कुछ है। इन सब धरे की धरे रह जाएंगे। आप मुझे बताइए कि कोई किसी का साथ देता है क्या? दोस्तों, ये सब, मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि आप सब प्रभु के मन में रम जाइए, प्रभु के उसमें रम जाइए। फिर देखिए, पैसे वैसे, ये धन दौलत कोई आपके लिए मायने नहीं रखाएगी। प्रभु ही सब कुछ होगा। ये सब चीज़ें आप मुझे बताइए। अंबानी भी उसी तरह सोता है जिस तरह आप सोते हैं। देश का करोड़पति अरबपति भी वैसे ही सोगा जैसे आप सोएंगे। वो सुबह उठेंगे भी तो प्रातःकाल जैसे वो उठते हैं वैसे ही आप उठेंगे। तो मेरे दोस्तों, इसमें क्या फ़र्क क्या है आप ये बताइए। इन सब चीज़ों से होता क्या है? भगवान को याद करेंगे तो एक अलग अनुभव होगा, एक अलग अनुभव की आपको, एक अलग अनुभव की अनुभूति होगी। आपको ये लगेगा कि नहीं यार, भगवान प्रभु हमें याद करता है। प्रभु कहीं ना कहीं आपको चाह रहा है कि आप उसके मन में मन जाइए, तो प्रभु के मन में मन जाइए। तो मेरा तो यही बोलने का मतलब है आपसे कि भगवान के लिए आप सुबह प्रातःकाल उठिए, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए, प्रभु को याद कीजिए।
आज आप बताइए कितना ही बड़ा आदमी होगा, कुछ भी होगा, कितना ही करोड़पति, अरबपति, खरबपति होगा, लेकिन आपकी और उसकी दिनचर्या एक जैसी ही होगी ना, अलग अलग तो होगी नहीं। लेकिन अगर आप प्रभु को याद करते हैं तो आप उससे बड़े बन जाएंगे, आप उससे बड़े संत और उससे बड़े महात्मा बन जाएंगे, उससे बड़े प्रभु के आज्ञाकारी शिष्य बन जाएंगे। ये धन दौलत से कुछ नहीं होता है। प्रभु का आज्ञाकारी शिष्य और प्रभु को याद करने वाला ही सबसे बड़ा बलवान और धन दौलत वाला होता है। ये सब तो सब मोह माया है, ये सब रखी रह जाएंगी। क्या लाए थे क्या ले जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। तो मेरे भाई दोस्तों, मेरी तो यही आपसे निवेदन है कि आज प्रातःकाल आपसे यही निवेदन है कि प्रभु में रम जाइए। आज मुझे सब चीज़ें देख के दुख होता है कि सब चीज़ें आज नर्मदा मैया को छन्नी किया जा रहा है पूरी तरह से। जाके देखिए 200 250 करोड़ की रेत आसपास पड़ी हुई है। ये किसके लिए हो रहा है? माँ जो बिल्कुल सात्विक नदियाँ हम हमारी प्रेरणा है, हम लोगों की माँ है, उनको इतना वो किया जा रहा है सिर्फ पैसे के लिए। पैसे की हाय, पैसे की हाय। अरे क्या करोगे ये पैसा? ये तुम ज़रूर भुगतोगे। अगर ऐसा करोगे, माँ को तकलीफ़ दोगे तो ज़रूर भुगतोगे। मैं नहीं बोल रहा है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की प्रेरणा है कि आप लोग ज़रूर जो भी गलत काम करोगे। तो मेरा तो यही बोलने का मतलब है आपसे कि भगवान से डरिए, भगवान से बचिए और भगवान का आशीर्वाद दीजिए, प्रभु का आशीर्वाद दीजिए। प्रभु सत्य है, प्रभु ही सत्य है। तो प्रभु की सत्यता को जानिए और प्रभु का के भजन में रम जाइए। ये पैसे मोह माया सब छोड़िए, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। बस यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। एक थोड़े समय के लिए, क्षणिक समय के लिए बस आपको सुख मिलेगा, लेकिन जीवन में आप कभी अपने आप को जीवन में कभी भी अपनी नज़रों में सही से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि माँ को छलनी करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में वो सुखी नहीं हो सकता। आज पूरी तरह से माँ को, नर्मदा मैया को पूरी तरह से रेत के उसमें पैसे के लालच में इतने पागल हुए हैं कि माँ को